हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा। क्वेश्चन उस पर एक पहले ही देख चुके थे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसका सॉल्यूशन, इसमें आर एच एस लिया हमने। आर एच एस कितना है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन ए। ठीक, बी स्क्वायर को कितना लिखूंगा? बी को लिखूंगा के साइन बी, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और ए को लिखा के साइन ए, के स्क्वायर ए इंटू साइन ए। के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ऐसा हो गया। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला लगाओ। कितना होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना, अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? ये वाला। ये सब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो पहले तो एक साइन स्क्वायर से एक साइन ए कैंसिल होगा, और ये जो साइन बी प्लस सी है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस ए, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो बी प्लस सी विल बी पाई माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन ए बचेगा नीचे। क्यों? क्योंकि एक साइन ए तो पहले कैंसिल हो गया। अब तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ये पाई माइनस ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बचा? साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू एल एच एस। तो तुमने आर एच एस लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन ए, और उससे एल एच एस प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट करके एक दो बात लिखो। जैसे ट्रायंगल में कॉट ए है ना, कॉट ए की बात करते हैं। कहीं पे कॉट ए दिखे तो कॉट ए कितना होगा? कॉस ए बाई साइन ए। कॉस ए को लिखो कोसाइन रूल लगा के, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और यहाँ पे साइन ए। ठीक है, अब ये जो नीचे है 2bc साइन है, इसको देखते हैं। तुम्हें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा कितना होता है? हाफ बी सी साइन ए होता है ना, हाफ ए बी साइन सी, या फिर हाफ बी सी साइन ए, या फिर हाफ ए सी साइन बी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा होता है हाफ बी सी साइन ए। यहाँ से तुम देखो बी सी साइन ए कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा हो जाएगा। तो इस बी सी साइन को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो कॉट ए कितना हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बी सी साइन ए की जगह पे 2 डेल्टा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। इस फॉर्मूले को याद रखो। कॉट ए कितना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। सिमिलरली कॉट बी कितना हो जाएगा? कॉट बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक सेकेंड, कॉट बी जो है कितना हो जाएगा?
कॉस बी बाई साइन बी वैसे ही करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है ना, और यहाँ पे साइन बी। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा ये ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डेल्टा हो जाएगा कॉट बी, इसको भी याद रख लेना। और कॉट सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी का ये फॉर्मूला याद रखना। इसीलिए ट्रायंगल में कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 1/4 डेल्टा सब में कॉमन आएगा। कॉट ए में लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉट बी में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉट सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, एक बी स्क्वायर कैंसिल, एक सी स्क्वायर कैंसिल और एक ए स्क्वायर कैंसिल। ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो ये सब मैनिपुलेशन अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, ट्रायंगल में ऐसे मैनिपुलेशन कॉट ए कॉट बी कॉट सी का बढ़िया से याद रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0। ट्रायंगल में ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राई करो खुद से, हम तो इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो पहले तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सिमेट्री है, देखो ए बी सी बी सी ए बी, तो कंसिडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉट सी की जगह पे कितना लिखोगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डेल्टा। पढ़े हो ना, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करो। ठीक है, उससे अब एक बात बताओ, सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी था तो कितना था, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए होगा तो क्या होगा, बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, एंड लास्ट वाला जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, तो ये कितना हो जाएगा, सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। अब इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी, इसका वैल्यू बताना है। तो ये कितना हो रहा था, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा प्लस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा प्लस फाइनली इसका लिखो सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो यहाँ पे 1/4 डेल्टा, ऊपर में कितना आएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फाइनली सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सबको सॉल्व करो, ए सी की पावर 4 से ये कटा, माइनस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4
माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया ना, सब कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ रहा है 1/4 डेल्टा इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ इन अ ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू पाई बाई 3, एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 3, फाइंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल ABC में दो साइड का लेंथ दे रखा है A और B का, और एंगल C दे रखा है। अदर कंपोनेंट्स निकालने बोला है। अदर कंपोनेंट्स मतलब क्या, तीसरा साइड बचा C और दो एंगल बचा, एंगल A एंगल B। ट्रायंगल में टोटल 6 कंपोनेंट्स होता है, ये तो हमने पहले ही बताया है। तो उसके बाद निकालना पड़ेगा, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी दे रखा है, बाकी 3 कैलकुलेट करना है। तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ABC, एंगल C कितना दे रखा है पाई बाई 3, A कितना दे रखा है 1 प्लस रूट 3, ठीक है, और B कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोसाइन फार्मूला लगाओ, कॉस ऑफ C कितना होगा, वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB। लगाने से अपने को क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा, जो साइड C का लेंथ है वो मिल जाएगा। तो कॉस ऑफ C यानी कॉस ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, ये होगा A स्क्वायर। अच्छा, A के जगह पे रखो, A के जगह पे कितना रखोगे 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर, B के जगह पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू 2, ये 2 से 2 गया, तो 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 माइनस C स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस C स्क्वायर, 2 रूट 3 गया, C स्क्वायर का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है C का वैल्यू रूट 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तीसरा साइड तो आ गया रूट 6 सेंटीमीटर। अब नाउ कॉस A कितना हो जाएगा, कॉस A वो होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। B कितना है 2 4 प्लस C कितना आया है रूट 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट 6, ऐसा आएगा। तो ये सॉल्व करने पे आएगा, है ना, 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू रूट 6, ये सॉल्व करने पे आएगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 रूट 6, है ना। तो कॉस A का वैल्यू कितना आ गया, कॉस A आ गया 3 माइनस रूट 3 में से रूट 3 कॉमन लो, तो रूट 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, और रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 कितना होता है, ये कॉस 75 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक है, एंगल A 75 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल C 60 डिग्री था, तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 60 यानी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने सारा कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल ABC median AD divides
द एंगल BAC in the ratio 1:2. Prove that sin B upon sin C ये होगा 1/2 sec ऑफ A/3। ठीक है, ये प्रूव करना है, ट्राई करो तुम लोग। तो क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD, तो ट्रायंगल बनाओ ABC, इसमें मीडियन AD, मीडियन का मतलब होता है कि एंगल A से एक लाइन सेगमेंट बनाओगे अपोजिट साइड पे जो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो होगा BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा, इसको मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन एंगल A को डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में। एंगल BAC मतलब कौन सा एंगल, एंगल A, तो इसका मतलब है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है, 2 थीटा, तो एंगल A कितना हो गया, 3 थीटा हो गया। ठीक है, तो टू प्रूव क्या है अपना, टू प्रूव साइन B अपॉन साइन C इक्वल टू हाफ सेक A/3, A कितना है 3 थीटा बाई 3, यानी हाफ सेक थीटा होगा साइन B अपॉन साइन C, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब चलो इन ट्रायंगल ABD में आ जाओ। ABD ट्रायंगल में एक बात बताओ, क्या होगा, BD अपॉन साइन थीटा, साइन रूल लगाते हैं, तो साइन रूल क्या बोलता है, BD अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो ऑपोजिट एंगल क्या है, थीटा, दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन साइन B। AD उसी ट्रायंगल में है AD, और AD का ऑपोजिट साइड कौन है, ऑपोजिट एंगल है साइन B, तो BD अपॉन साइन थीटा इक्वल टू AD अपॉन साइन B, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर इन ट्रायंगल ADC में चलो, ADC है ना, क्या हो गया, DC अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, DC लिया, उसका ऑपोजिट एंगल है 2 थीटा, उसका साइन इज इक्वल टू AD अपॉन साइन C, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD इंटू साइन B बाई साइन थीटा, एंड फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से AD का क्या वैल्यू हो जाएगा, DC इंटू साइन C अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल कर दो, देयरफॉर AD बराबर कितना हो गया, BD इंटू साइन B बाई साइन थीटा इज इक्वल टू DC इंटू साइन C बाई साइन 2 थीटा। अगेन BD और DC दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज BD इक्वल टू DC, तो ये कितना आ रहा है, साइन B अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन C अपॉन साइन 2 थीटा। अपने को प्रूव क्या करना है, साइन B अपॉन साइन C, तो यहाँ से लिखो साइन B अपॉन साइन C, दिस विल बी साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन B अपॉन साइन C इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा, 2 साइन थीटा थोड़ी ना है, ये तो साइन 2 थीटा है, यहाँ पे कितना था, साइन 2 थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में साइन 2 थीटा को कितना लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो दिस साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड, तो दिस बिकम्स हाफ कॉस थीटा, देयरफॉर साइन B अपॉन साइन C ये कितना हो गया, हाफ, और कॉस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा। प्रूव हो गया ना, देख लो क्या प्रूव करना था अपने को, यही प्रूव करना था, साइन B अपॉन साइन C इज इक्वल टू हाफ सेक थीटा, वो हमने प्रूव कर दिया। तो देख पा रहे हो कि थोड़ा सा
फार्मूला बेस्ड है चैप्टर, फार्मूला वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैप्टर में। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया, साइन रूल कवर किया, कोसाइन रूल कवर किया, प्रोजेक्शन फार्मूला कवर किया, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस इसमें देखा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।